देखिए नेक्स्ट देखिए, ये तो समझ में आ ही गया था सबको। एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, तो इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने स्थान पर समय से पहुंच जाए। ठीक है ना। तो ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करना था, तो इसे समझा दिया था मैंने। करें, वास्तविक गति ज्ञात करें। इधर सब 400, इधर सब 600। आओ देखो, क्या हो रहा है उसे देखते हैं अपन। देखिए, 600 किलोमीटर की इस यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है ना। ये 600 किलोमीटर की एक यात्रा हो रही है। कितने किलोमीटर की? खराब मौसम के कारण उसकी स्पीड 200 किलोमीटर हो जाती है। तो खराब मौसम में स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। तो माना पहले उसकी स्पीड एक्स रही होगी, यही रही होगी कि नहीं? इसके कारण वो समय पे पहुंच जाता है, ना लेट ना जल्दी, बराबर टाइम पे पहुंच जाता है। लेकिन खराब मौसम होने के कारण उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? एक्स माइनस 200। पहले एक्स थी, खराब के कारण 200 कम हो गई कि नहीं? क्यों? हाँ, अरे 200 किलोमीटर हो जाती है बोला है उसने, ऐसे तो कम हो जाती है ये बोलना था। भी देखते हैं कितनी हो जाती है। पर एक्स कम हो जाती है, यही होगा। ठीक है ना। इस कारण उसका समय कितना बढ़ जाता है? मतलब 30 मिनट बढ़ जाता है, 30 मिनट लेट पहुंच रहा होगा। हाँ या ना। तो पूछ रहा है वास्तविक गति ज्ञात करो। तो गति का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आपको, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू, यही बताए थे ना। तो चाल x इंटू एक्स माइनस 200 होगा कि नहीं? अंतर कितना आएगा? 200 का ही है। टाइम डिफरेंस कितने का? 30 का, क्योंकि मिनट में दी इसलिए भाग का से देंगे 60 से, और डिस्टेंस दी यही है उसमें कितनी? 600। डी की वैल्यू रख दी मैंने 600। ठीक है ना। तो कच्चू तो कह लो, हाँ ना कह लो। सॉल्व करते हैं इसे हम। देखिए कैंसिल हो जाएंगे, 3 30 दूनी 60, ये आएगा कि नहीं? एक्स माइनस 200 बराबर 200 इंटू 2 कितने हो गए? 400। तो 600 इंटू 400 हो गया कि नहीं? हाँ या ना। हमें वास्तविक चाल ज्ञात करनी है। वास्तविक चाल तो हमने एक्स मानी है कि नहीं? देखो एक्स की वैल्यू हो गई 600, और एक्स में से 200 गए तो बचेंगे 400। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 400 के 600। आंसर क्या हो गया? आंसर आ गया। सॉरी, लिख लो। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का है। यहाँ 200 गति नहीं होगी, औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है।
रिड्यूस लिख सकते हैं या डिक्रीज लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो। तो ये तो कल जैसा ही क्वेश्चन है, कोई अंदर तो है ही नहीं क्वेश्चन में। पढ़ के आए होगे तो कर दोगे, नहीं तो फिर तुम देख ही रहे थे, सवाल तो अच्छे आएंगे। हाँ सर, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया, बीच में कौन आ गई यहाँ पे, ट्रेन खम्मा मम्मा आ गए बीच में, तो थोड़ा सा समझ लीजिए पहले कॉन्सेप्ट, फिर अपन सॉल्व करते हैं। क्या समझना है वो देखें आप। जब कोई ट्रेन, क्या कह रहे हैं, जब कोई ट्रेन क्या कर रही हो, किसी खम्भे को पार कर रही हो, मान के चलो कोई खम्भा होगा, पता कैसे होता है, आओ लियो, खम्भे को पार कर रही हो, समझ में आ रहा है अपने। जब ट्रेन इस खम्भे को पार करेगी तो एक बात का ध्यान रखना, ट्रेन अपने बराबर की ही दूरी तय करती है। जैसे ट्रेन तुम्हारे सामने से निकले यहां से, तो देखो जी इंजन आ गया, ओ हाँ, और ये निकलती हुई जा रही है, तो ये निकल गई। पूछे ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी, कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर ट्रेन किसी खम्भे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो, या पेड़ को पार करती है तो ये ट्रेन जा रही, देखो ये क्रॉस कर गई, तो ट्रेन ऐसा तो है ना, ये ट्रेन ये जा रही है, यहां से इंजन गया तो ये जाता जा रहा है, पूरी ट्रेन जा रही है ना ऐसी, तो अपने बराबर की ही दूरी तय कर लेती है वो। क्यों कर लेती है, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को निकलना पड़ेगा ना पूरा का पूरा। ऐसा थोड़ी है इंजन निकल गया तो ट्रेन निकल गई, ट्रेन तो पूरी, इतनी बड़ी ट्रेन है ये जा रही देखो, तो आपने खुद की बराबर की दूरी तय कर ली ना, तब निकलना मानेंगे कि नहीं, हाँ या ना। यहां से ट्रेन क्रॉस करना चालू हुई है मुझे, और ये जा रही है यहां से, तो अभी ट्रेन गुजर गई क्या, अब 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 हम कह दो अब तो गुजर गई। तो ट्रेन ने इतनी दूरी तय करी कि नहीं करी। इसलिए जब ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को पार करती, तो अपने डिस्टेंस, जितना ट्रेन का डिस्टेंस रहता है या ट्रेन का जितनी लेंथ रहती है उतना ही डिस्टेंस कवर करती है वो। तो क्या सीखे इससे हम, जब ट्रेन किसी खंबे, व्यक्ति या पेड़ को पार करती है तो अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कहो जो मंत्र याद होगा, क्या मंत्र है, तो देखो बहुत सभी देख रहा हो तो तू ही बोल लाल, बोल हाँ तू। अब सुने आप ध्यान से, मंत्र का उच्चारण हो रहा है बेहतरीन आवाज में, बोलो लाल। आराम से बोल, समझ में मुझे आवाज मुझे आए। पेड़ पौधे को, हाँ बढ़िया। फिर क्या होता है, तो अपनी दूरी तय करती है ट्रेन की का। एक तो पता है मुझे सबसे अजीब क्या लगता है, आपने कहीं गौर किया हो नहीं किया, लेकिन जहां से एक चीज गौर करने में आती है, भाई कहाँ का है तू, कदवा के पास का है ना, एक कदवा के पास, एक कुछ मुंगावली से आते हैं, और फिर जन लोकल तो फिर अपनों है ही। तो वे अलग भाषा उधर की बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक आता है, सर मेरे घोड़े दर्द कर रहे हैं। अब मैं घोड़े कहाँ के दर्द हो रहा है, तो पता चला कि घुटने से घोड़े के थे। अब अपन पहली बार सुने। अब लाल से मैं पूछ रहा हूं, और मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तो औरों को ही देखा है। मैं पूछता हूं उनसे कि जैसे इससे पूछा मैंने, क्या बोला था मैंने, तो ये बोल रहा है कि जब कोई ट्रेन किसी खम्भे को या पेड़ पौधे को पार कर रही हो तो दूरी तय कर लेती है। कहीं कौन की, कहीं अपनी, सही में
ये हाँ बोलने का कौन सा तरीका है? आपने भी देखा होगा, बहुत सारे करते हैं कि नहीं करते? लेकिन अब वो वहां से कर रहा हो यार। एक लाल हमारे पास आता, वो ललितपुर का था, की आवाज आई अलग। अब वो ई और ऊ करे, तो ई ट्रेन जब ऊ को पार करती है तो खुद के बराबर की दूरी तय कर लेती है। ई और ऊ होता है, क्योंकि आप जानते हैं चंदेरी साइड चले जाएं तो वहां से ई और ऊ चालू हो जाता है कि नहीं हो जाए। इधर सागर भी आप देखते हैं, वहां भी ऐसे ही चलता है ना। ए तुम ई का कर रहे हो, दूर है तो अरे ऊ। तो क्या बताया, जब ट्रेन किसी खंबे को, पेड़ को या व्यक्ति को पार करती है तो अपने बराबर की या जितनी लेंथ होती है ट्रेन की उतनी ही दूरी तय करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? अब दोबारा सुनो, इतना समझ में आ गया सबको? कंफ्यूजन? अगर मैं ये ट्रेन की लेंथ बता दूं कि ये 20 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने मीटर लंबी ट्रेन है? 20 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 20 है। अब ट्रेन तो देखी होगी ना, लंबाई तो होती है कि नहीं? हाँ या ना? अब ट्रेन तो 1 किलोमीटर लंबी भी हो जाती है। मालगाड़ी देखिए आप कितनी लंबी हो जाती है, हाँ ना? जब ट्रेन पार कर रही होगी तो कितनी दूरी तय कर रही होगी? 20 मीटर ही तय कर रही होगी ना, क्योंकि ट्रेन पूरी ऐसी निकल के जाएगी, इसको पार करने के लिए जाएगी कि नहीं? जब ट्रेन ये पूरी ऐसी जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी कि नहीं, तो देखो यहां से पार करना चालू हुई तो देखो ये पूरी 20 मीटर दूरी तय करेगी कि नहीं? हाँ या ना? तो ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? 20 मीटर तय करती है। निश्चित हो गई 20 मीटर। जब ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करती तो कितनी दूरी तय करती है? वे कह रहे हैं 20 मीटर। कितनी कवर करती है? जितनी उसकी लंबाई होगी उतना ही डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर है? अब दोबारा देखो, ये तो समझ आई गया सबको, अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब मान के जाइए ये ट्रेन है, ये जा रही है और ये प्लेटफॉर्म है पूरा। क्या है? प्लेटफॉर्म है और ट्रेन इसको पार करना है। ट्रेन को पार करना है प्लेटफॉर्म को। क्या कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? ये क्वेश्चन मान लीजिए, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? देखिए, मैं मतलब व्यक्ति, पेड़, खंबे, इनका हम कोई डिस्टेंस नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? डिस्टेंस नहीं मानते हैं। लेकिन अब प्लेटफॉर्म तो लंबाई में होगा, पुल होगा लंबाई में होगा, सुरंग होगी लंबाई में होगी कि नहीं? तो प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल, 3 चीज समझ में आई? प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज, ये 3 चीजों को जब ट्रेन पार कर रही होगी तो देखो, अब ट्रेन पार करने जा रही है यहां से, ध्यान से समझना आप इसको। अब देखो ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, देखना है आप ध्यान से। तो ये देखिए ट्रेन पूरी यहां पे आ गई। क्या कवर हो गया प्लेटफॉर्म? अब ट्रेन जाती जा रही है, जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही, यहां से निकलना चालू हुई और एक पार अब हुई है ना? हाँ है ना? तो आपने देखा हो जब ट्रेन इसको पार कर रही तो खुद के बराबर की दूरी तो तय कर ही रही है, वो साथ में इस प्लेटफॉर्म को भी कवर कर रही है कि नहीं? मान के चलिए इस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई x मीटर। कितनी? x मीटर। और ट्रेन की लंबाई मान ली हमने y मीटर। कितनी? y मीटर। तो इसे पार करने में देखो खुद के बराबर की दूरी तो तय करेगी ही करेगी, वो कॉन्सेप्ट तो लगना ही लगना है, लेकिन इसके साथ इसमें इसकी भी दूरी हो गई कि नहीं? हाँ है ना? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को, पुल को और सुरंग को पार करती है तो दोनों की प्लस हो जाती है, तो x प्लस y डिस्टेंस कवर करती है। क्या समझे अब इससे? जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को और सुरंग को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? तो आंसर होगा क्या? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म होगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग होगी तो सुरंग की लंबाई, पुल होगा तो पुल की लंबाई। दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए? हाँ या ना? व्यक्ति, पेड़ और खंभा जाए तो ट्रेन की लेंथ जितनी है उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म आ जाए, सुरंग आ जाए, पुल आ जाए तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस
बाकी उनकी लंबाई। क्लियर हुआ कि नहीं? ये अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं तो ये क्वेश्चन होते रहेंगे आपसे। जहां आप इस चीज की गलती करेंगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी आपसे। अभी इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है अपने, तो ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, फिर बड़े बड़े सवाल आएंगे अपने। करें इनको? समझ में आ गया सबको? सोच लो थोड़ा सा क्या क्या बोला, एक बार बोल कर देखो, जिससे अभी क्वेश्चन कराएं तो समझाएं तो समझ में आ जाए, जिससे मुंह मत देखो, सोच कर देख लो। क्या आपने सोच लिया? क्या बताया मैंने? समझ में आ गया भैया अपने? कपिल? हाँ कपिल, समझ में आ गया? पूरी क्लियर इधर समझ में आ गया सबको? क्या बताया मैंने? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? आओ अब क्वेश्चन करते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ट्रेन की स्पीड दी है यहां पर, कितनी स्पीड दी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी है कि नहीं? चलो इसे रहने दो, आगे देखो। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ ट्रेन की लंबाई का ये मतलब है कि सीधा सीधा वो क्या पूछा है कि व्यक्ति को डिस्टेंस, जब व्यक्ति को पार करी तो कितनी दूरी तय करी। तो हमें पता है कि ट्रेन अपने बराबर की लंबाई तय करती है, ट्रेन की जितनी लंबाई उतनी दूरी तय करती है कि नहीं? तो हमारे पास फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है कि नहीं है? तो स्पीड कितनी दी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया कि नहीं? पूछा ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? उसके बराबर की दूरी के बराबर, या दूरी कितनी होगी उसकी लंबाई के बराबर। तो डी ज्ञात करना है हमें, हाँ या ना? और कितने समय में पार करती है? 30 सेकंड में, यही दिया है कि नहीं? तो यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 30 सेकंड, यही होगा कि नहीं? लेकिन ये सवाल होगा नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा और ये दिया है सेकंड। तो हमें पता है कि किलोमीटर प्रति आवर को जो दिया है इसे चेंज करना पड़ेगा काय में? मीटर पर सेकंड में। काय में? मीटर पर सेकंड में। तो आपको मैं पहले दिन ही मैंने समझाया था आपको, आया ना? नहीं आया हो तो समझ में, यही समझ लो। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, कितने होते हैं? 1000। यह समझ, कितने होते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर रहा हूं काय में? मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर, यही होते हैं कि नहीं? और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। मर जाओ जाएंगे, कितने होते हैं? 3600। यही होंगे कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 बार और 18 बार। तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है काय में? तो काय के इंटू कर दो। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो काय से इंटू करूंगा? 5/18 इंटू 30, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ ना बोल दो अब। क्या ये कट जाएंगे, कट पट जाएंगे? कहा काट के बताओ कहाँ से कटेंगे, कैसे? बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कितने हो गए? 500। काय में आंसर आएगा? मीटर के किलोमीटर? मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी? वह सॉल्व। इसी क्वेश्चन को ऐसे बना लेते कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, तो भी आंसर। ट्रेन की लंबाई भी कितनी? सॉल्व हो गया कि नहीं? क्या आपको समझ में आ गया सबको? लगडार हो, नहीं तो समझदार हो। नेक्स्ट करें? कोई डाउट किसी को? कुछ पूछ रहा हूं तो पूछ लो। नहीं पूछना? किसी को नहीं पूछना? तो करें सॉल्व? किस किस का आंसर आ गया? बाकी पता नहीं क्यों नहीं ला पा रहे, अब क्या कठिन लग रहा है इस सवाल में?
देखो इधर 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी, ये दिया है। कितनी देर में पार करेगी तो क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है ना। तो स्पीड बराबर क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू डिस्टेंस, सॉरी एक डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है ना। अब डिस्टेंस कितना व्यक्ति को पार कर रही, तो खुद की लेंथ के बराबर इक्वली डिस्टेंस कवर कर रही होगी कि नहीं। तो यह कितना दिया है, 100 मीटर। क्या दिया है, 100 मीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। स्पीड दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने दी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो चेंज तो करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो चेंज करते हैं, देखो 100, 30 को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, काय में, मीटर से। अभी आपको बताया किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करा तो काय से 5/18 का इंटू कर दो किसी में, तो चेंज हो जाता है काय में, मीटर पर सेकंड में। यही बताया कि नहीं। जब मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर में करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 का इंटू हो जाएगा कि नहीं। मतलब मीटर पर सेकंड को चेंज करना है तो काय का 18/5 का इंटू कर दो तो काय में चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है कि नहीं। इसमें काय का इंटू हो जाएगा 30 इंटू 18/5, ये होगा कि नहीं। उल्टे सेम कर दिया क्या कर दिया, सॉरी का दिमाग में चल रहा है, 5/18 यही होगा कि नहीं। इसे करेंगे हम 100, ऊपर पहुंच जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 30 इंटू 5, यही आएगा कि नहीं। 5 से कितनी बार हो जाएगा, 20 बार, यही होगा। 0 3 18 और 6 दूनी 12। क्या पूछा था, टाइम, तो ये काय में आएगा, सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेकंड में। किस किस का सही है, सॉल्व हो गया, लिख लो इसको। डाउट हो तो पूछ लो। तो अभी आपको 2 कॉन्सेप्ट बताएं, उन 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखें, आओ देख पढ़ते हैं। तो यहां देखिए ट्रेन किसको पार कर रही है, यहां पर व्यक्ति को नहीं कर रही, किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो मैंने अभी आपको सिखा दिया, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को या सुरंग को पार करती है तो जो डिस्टेंस होता है वो काय की इक्वल होता है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ये बताया था कि नहीं। तो यहाँ हमारे जो फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ स्पीड से कोई लेना देना नहीं, जो है सो है, टाइम भी कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस काय में लिखा हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। यही मिलके बन जाएगी क्या, टोटल डिस्टेंस। काय के इक्वल हो जाता है, ये डिस्टेंस की इक्वल हो जाता है काय के, और ये टाइम लिखाइए, हाँ या ना। अब देखो स्पीड कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी है, और ये सब मीटर और सेकंड में दिए ना, तो 72 को काय में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो काय से इंटू करना पड़ेगा, काय से 5/18 से करना पड़ेगा कि नहीं। अब यहाँ ट्रेन की लेंथ देखो कितनी दी है, 260। कितनी दी है, 260। ये दी है कि नहीं। क्या प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, क्या ट्रेन की लेंथ दी है? तो माना कि ट्रेन की लेंथ x है, प्लस 260 हो जाएगा कि नहीं? अपॉन में कितना सेकंड दिया है? 23 सेकंड दिया है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? देखो उधर, हाँ है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ट्रेन की लेंथ नहीं दी है, इसलिए इसको मान लिया x, और प्लेटफॉर्म के लिए लेंथ दी थी कितनी? 260, टाइम लग रहा था 23 सेकंड, स्पीड दी थी 72, 5/18 से इंटू कर दिया उसमें, तो मीटर पर सेकंड चेंज हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आ गया? अब हमें x की वैल्यू निकालना है, क्यों पूछ भी क्या रहा है? ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई कितनी मानी हमने? x, तो x की वैल्यू निकालनी है कि नहीं? 18 चौको और 5 चौको 20, 20 इंटू 23 हो जाएगा, 20 इंटू 23 x प्लस 260, यही होगा कि नहीं? 23 दूनी 46, 460 माइनस के 260 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आई? 200, काय में आएगी? मीटर में। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 200 मीटर। हाँ है, हो गया। किस किस का सही? समझ में आ गया सबको? देखो समझ लो उसको। अरे नेक्स्ट, तो मतलब एक बात तो सही है, मैं तुमसे पूछता रहता हूँ क्यों, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? मैं उर्दू में बात करता हूँ, तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि मैं उर्दू में ही बात करता हूँ। मतलब मैंने कितने अच्छे कॉन्सेप्ट समझाए आपको, अभी समझाया कि नहीं? जब ट्रेन व्यक्ति को, खम्भे को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, तो अपने बराबर की दूरी तय, लंबाई के बराबर की दूरी तय करती है। प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को पार करती है, तो उनकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों प्लस हो जाती हैं। पर हाँ जरूर बोल रहे हो, लेकिन रेस्टर में कछु और ही दिख रहा है। नहीं बात कहूँगे पार कर ले, वो तो दूरी तो खुद की तय करेगी बात, हमें नहीं है मतलब कोई से तय करवा ले। गुस्सा रही छोटू? तो क्या निकालना है इसमें? ट्रेन की स्पीड, स्पीड क्या होगी? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम डिस्टेंस को जानते, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है? ट्रेन की लेंथ प्लस, ये दो ही प्लस हो जाती हैं कि नहीं? हाँ या ना? प्लस होती है कि नहीं होती? पर तुम तो कर ही नहीं रहे। कचू तुझे कह रहे हैं नहीं करवाएंगे हम, ट्रेन ही बंद हो गई हमारी, कहाँ से कवर कर ले? स्पीड ज्ञात करना है, डिस्टेंस कितना दिया है ट्रेन का? 275। और उसने दिया है कि ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 275 ही हो जाएगी कि नहीं? अपॉन 33 सेकंड में, तो समय कितना आया? 33 सेकंड, हाँ या ना? 275 75 कितने हो जाएंगे? बटे 33, यही आएगा कि नहीं? हाँ या ना? ये आ गई काय में? मीटर पर सेकंड में। काय में आ गई? स्पीड आ गई कि नहीं? क्या ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन में तो किलोमीटर पर आवर में दिया ना, तो मीटर पर सेकंड को हम काय में चेंज करेंगे? अब किलोमीटर पर आर में, तो काय का इंटू करना पड़ेगा? 18/5 ही, तो ये चेंज हो गई काय में? किलोमीटर पर आर में। 11 से 3 बार, 11 से 5 बार, 0 यही आएगा। 3 से 6 बार और 5 से 10 बार, तो आंसर आ गया कितना? 60 किलोमीटर पर। यही आएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर 1। किस किस का सही निकला? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोई डाउट?
आओ करते हैं सॉल्व। साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करिए। हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चार्ज बराबर दूरी बटे समय। जैसे ही इसमें प्लेटफॉर्म आ जाए, पुल आ जाए या सुरंग आ जाए, तो हम जानते हैं कि जो दूरी होती है वो काय में बदल जाती है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही होती है कि नहीं, बाकी दिया ही है। अब स्पीड दिया कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे में दिए। डिस्टेंस आप जानते हैं जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ बराबर मिलकर हो जाती है दूरी। क्या इसमें ट्रेन की लेंथ दी है क्या, तो माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, x, ट्रेन की लंबाई मान ली हमने कितनी है, x, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो दोगुनी लंबाई का है कि नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी कितनी, 2x, ये होगी कि नहीं। वैल्यू रख देते x प्लस 2x अपॉन में टाइम कितना दिया है, 32 सेकंड, यही होगा कि नहीं। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये सेकंड में, तो काय में चेंज करना पड़ेगा उसे, मीटर पर सेकंड में, तो काय से इंटू करना पड़ेगा, 5/18, ये हो गए कितने, 3x, ये हो गए 32.4, हाँ या ना। हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 60 इंटू 5/18 इंटू 32.4 बटे में जाएगा 3, बराबर में बचेगा x। ये 3 इधर 32,4 ऊपर, ऐसे होगा कि नहीं, पॉइंट हटेगा तो 0 हो जाएगी कि नहीं। 30 दूनी 60, 18 से काट दो, 18 एकम कितने बच गए, कितने बचेंगे, 14, क्या चला जाएगा, 7, 8 बार चला जाएगा तो 180 आ जाएगा, यही आ रहा है कि नहीं, 180। क्या निकालना था, ट्रेन की लंबाई, तो 180 मीटर ट्रेन लंबी हो गई कि नहीं। क्या याद करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये तो ट्रेन की लंबाई आ गई, तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी आई है, 180 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 इंटू 180 हो जाएगा, 18 दूनी 360 मीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो आंसर कहाँ है, 360 मीटर। इसका सही है, पहले पढ़ो है, हाँ करवे से थोड़ी कचू होता है, दिमाग चलाना पड़ता है। जब बोल रहे हैं 10-10 बार के, जब प्लेटफॉर्म आ जाए, क्वेश्चन में लिखा सुरंग आ जाए या पुल आ जाए, तो लंबाई सीधी कैसी हो जाती है, ट्रेन की लंबाई प्लस, कोई बता नहीं थोड़ी आएगा पेपर में। नेक्स्ट करें, किसी कोई और डाउट, हाँ तो आंसर आ गया होगा, किस किस का आ गया, आओ करते हैं। देखो 72 किलोमीटर, इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन एक साथ बनाकर दे दिए। तो पहली लाइन में एक क्वेश्चन हैगा, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ के करेंगे तो होने नहीं है, आप एक एक लाइन को करिए, सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। तो अभी हाल ऐसे क्वेश्चन किए कि नहीं किए, हाँ है ना। तो हमें पता है यहाँ क्या दिया है, स्पीड दिया है और टाइम दिया है, तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ स्पीड दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है कि नहीं, क्योंकि इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्यों, वहाँ पहले तो काय से इंटू करना पड़ेगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, समय कितना दिया है, 15 सेकंड,
ये दिया है कि नहीं? तो डी बराबर हो जाएगा अपना 18 चौको 72, 5 चौको 20, क्यों? हाँ, और 20 का 15 मिनट 300 हो जाएगा कि नहीं? तो ट्रेन 300 मीटर। और आप जानते हैं कि डी मतलब क्या हो गया? ट्रेन की लंबाई हो गई कि नहीं? तो यहां से हमें पता चल गया पहली ट्रेन की लंबाई। लेंथ ऑफ ट्रेन, ये पता चल गया कि नहीं? बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? ऐसे सवाल तो अब हाल ही किए हैं कि नहीं किए? यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहां से नया क्वेश्चन चालू हो जाता है। ज्ञात करोगे अपने से 50 मीटर ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन, तो सेकंड ट्रेन की लेंथ निकाल लेंगे हम। ट्रेन सेकंड की लंबाई 300 से कितनी ज्यादा है? 50% ज्यादा है ना। आप जानते हैं जब परसेंट बढ़ता है या घटता है तो 100 में प्लस होता है, 100 में से ही घटता है। 150 बटे 100 कितनी हो गई? 450 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 450 मीटर। पहली ट्रेन की लंबाई है कितनी? 300 मीटर। कहो हाँ। अब यहां तक सॉल्व कर लिया हमने, यहां तक। यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी? तो पहली ट्रेन इसको पार करेगी, अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अब चाहे वो प्लेटफॉर्म हो और चाहे जब ट्रेन करी हो, जब ट्रेन इसे पार करेगी तो अपने बराबर की दूरी तय करेगी कि नहीं करेगी? तो यहाँ फॉर्मूला फिर लगाएंगे हम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओ हाँ, आपको पहली ट्रेन की स्पीड मालूम ही है, कितनी है? 23 हैगी गई। कितनी हैगी? 300 हैगी गई। नहीं दफना दे तुम्हें, ऐसी बनाए टॉम से ऐसा पूरा 300 हैगी। ट्रेन उड़ के जा रही है का? कितनी है? कितनी है? 72। यही है ना? काय में दिया किलोमीटर प्रति, तो काय में चेंज कर लेंगे, तो काय का इंटू। अब दूसरी ट्रेन को पहली ट्रेन पार कर रही है कि नहीं? हाँ या ना? तो पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई प्लस हो जाएंगी कि नहीं? पहली कितनी है? दूसरी कितनी है? 450। बहुत बढ़िया। टाइम पता करना है तो टी लिख देंगे यहाँ। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताएं। आओ तो टी की वैल्यू निकाल लें, कितने निकाल दें? जहाँ टी बराबर देखो टाइम निकालते हैं, 18 चौको और 5 चौको 20, ऐसे कर ले 20 बराबर 300, 450, 750 बटे कितना हो जाएगा? टी। तो टी बराबर आ जाएगा अपना 750 बटे 20, कैंसिल, 2 से आ जाएगा कितना? 33 सही, 1 बटे 2 सेकेंड। क्या दिया है ये आंसर? किस किसका सही है? लिख लो, पल्ले पढ़ो। हाँ देखो गर्दन मटक गई, अगले फिर देंगे अभी हाल। हाँ, अगर ये कह देता दूसरी ट्रेन की ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबी की जगह लिखा होता कम लंबी दूसरी ट्रेन, तो 100 में से 50 माइनस हो जाती तो 50 लिखते हम। समझ में आया कुछ क्वेश्चन? समझ लो, इस जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर चाहिए ही चाहिए, इसलिए एक बार और अच्छे से समझ लो इसको। कोई दिक्कत हो रही तो बोल दो। आओ करते हैं क्वेश्चन।
एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को 72 सेकंड की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया, हाँ या ना? नहीं भाव, क्या बताया था आपको? जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को और पुल को पार करती है तो अपनी दूरी प्लस इनकी दूरी, दोनों की दूरी प्लस हो जाती है कि नहीं? दोनों की लंबाई प्लस हो जाती है कि नहीं? हमारे पास फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। पर हमें यहाँ ना ट्रेन की लंबाई दी है न सुरंग की लंबाई दी है, बस थोड़ा सा एक रिलेशन दिया है। एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को, तो मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी मान लें? x मान लें। कितनी मान लें? x। तो बताइए सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? क्यों जल्दी क्यों? x बटे 2। घबराहट का होते तुम्हें कहवे में? डर लगते का कि आधी ना करेंगे तो ट्रेन सुरंग मिट जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, उड़ा देगा कोई। x बटे 2 होगी कि नहीं? अब वैल्यू रख लें हमें। स्पीड तो दी है इसमें, कितनी? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 72 और 72 में इंटू का हो जाएगा 5 बटे 18। अब क्यों कर रहे हैं 5 बटे 18 इंटू? मुझे लगता है आप समझाने की जरूरत तो है नहीं है। और डिस्टेंस ये रखा हो जाएगा x प्लस x बटे 2। टाइम दिया है 1, यही दिया है। कोई तकलीफ किसी को? नहीं, तकलीफ तो तुम्हें कब नहीं भाई। 18 चौको 5 चौको 20, 1 और आधो कितना हो जाएगा? 3x अपॉन 2। यही होगा कि नहीं? क्यों जल्दी क्यों? हाँ, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी? कुछ गलती कर दिया? ओ नो, वो मिनट में दिया था, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? तो कहूँगा 1 60, यही आएगा कि नहीं? 2 इंटू 60 हो जाएगा कि नहीं? क्या आपको इतना समझ में आया? 60 क्यों आया तुम बताओ? काय में चेंज किया है मैंने? सेकंड में। काय में? सेकंड में। पता नहीं कब होगा। अब कर ले जाए 30 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 20 बार। 20 दूनी 40 और 40 दूनी तो 800 हो गए कि नहीं? x की वैल्यू कितनी आ गई? 800। तो यह ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 800 हो गई कि नहीं? सुरंग की लंबाई हो गई हुई कितनी? 400। यहां तक किसी को दर्द मर्द हुआ हो तो बोले। अब अंक करें? समझ में आ गया इतना? हे राजन, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ज्ञात करो कि अपनी दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को। अब ट्रेन की लंबाई, सेकंड ट्रेन की लंबाई दुगनी हो रही है कि नहीं? तो सेकंड ट्रेन की लंबाई, सेकंड ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1600 हो जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? स्पीड के लाने भी कुछ दिया है अपनी 60% चाल से, तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन निकालेंगे कि नहीं? तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है? क्यों जल्दी क्यों? 72 किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, तो काश इंटू कर देंगे 5 बटे 18 से। और इसका 60%, ना कम बोल रहा है ना ज्यादा बोल रहा है, इसलिए 60 ही लिख देंगे। 60% ज्यादा होती तो 160, 60% कम होती तो 40। 100 में से ही प्लस होता और 100 में से ही, और जब कम ज्यादा कुछ ना बोले तो भाई साहब ऐसा कैसा लिख दो। तो 60 बटे 100 परसेंट है तो बटे में 100। कपिल समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। 18 चौको 5 चौको 20 से कितनी बार? 5 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार? 12 बार। तो ये आ गया क्या? 12 मीटर पर सेकंड। यही आएगा कि नहीं? अब हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है मेरे पास 12, डिस्टेंस देखो, एक खड़ी ट्रेन को पार कर रही है एक ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई प्लस खड़ी ट्रेन की लंबाई दोनों प्लस हो जाएंगे कि नहीं? तो 1600 और 800 दोनों प्लस हो जाएंगे। कितने होते हैं? 2400। क्या टाइम दिया है? नहीं, ये तो निकालना ही है। 12 से कितनी बार? 12 दूनी 24, तो टी बराबर कितना आ गया? 200 मीटर आ रहा है। देवता हो तुम, देवता और देवता के 200 मीटर में पार कर जाएगी। कितना आंसर हो गया?
200 सेकंड में। किस किस का आंसर सही है लिख लो बाकी के।